हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अराउंड 15 टू 20 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसा कि तुम्हें मालूम होगा कि हमने अभी सीयूईटी पीजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है। बेसिकली कह सकते हो एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है अल्टीमेट कोर्स, जिसके अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करा करते हैं। उसी सीरीज में ये हमारा फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर हम लोग कंपनी लॉ के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे जिसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। सो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो सो दैट उन्हें भी पता चल पाए इस चैनल पे सीयूईटी पीजी के रिगार्डिंग कंटेंट अपलोड होते हैं। सो बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तुम अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। कोशिश करो खुद से आंसर करो। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन रीड एक बार करके देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक किसी कंपनी का कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? क्या वो प्रोस्पेक्टस होता है, एनुअल रिपोर्ट होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है? इस क्वेश्चन में तुम्हें ये बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बच्चों वाला क्वेश्चन, तुमने बीकॉम में पढ़ रखा है, बीकॉम इवन बीकॉम इंटर्न्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है ये बताना मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूं। मैं मानकर चलता हूं कि तुमने बेसिक्स कवर कर रखा होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मार्क आउट द टाइप ऑफ अल्टरेशन दैट इज परमिटेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एओए में कौन से अल्टरेशन हम कर सकते हैं दिए गए ऑप्शन में से? यहां पे हमारे पास चार बातें की गई हैं। उन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे अप्लाई होता है, मतलब उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसकी परमिशन दी गई है। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ध्यान से एक बार पढ़ो क्या लिखा गया है। दैट मे नॉट बी इन द कंपनीज इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा क्या है? दैट इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट। तीसरा है दैट इंक्रीजेस द मेंबर्स लाइबिलिटी विदाउट हिज रिटन कंसेंट। फोर्थ ऑप्शन है दैट इज कंसिस्टेंट विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है? मार्क करना है विच टाइप ऑफ अल्टरेशन, जो कि हम हमें कौन परमिट करता है, जिसके रिगार्डिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसकी परमिशन हमें देता है। तो ऑप्शन डी जो देख पा रहे हो, जो कि एमओए से, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से कंसिस्टेंट हो, आप वैसे अल्टरेशन कर सकते हो। और इसकी परमिशन कहां पे दी गई है? ये हमें कौन परमिट करता है? तो ये हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शेयर कैपिटल जो होती है कंपनी की, वो कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो? क्या आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है, होगा? क्या आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा? या फिर किसी बोर्ड के द्वारा, जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो कोई रिजोल्यूशन पास करेंगे? या फिर आपको परमिशन कंपनी लॉ बोर्ड से ऑब्टेन करना होगा? तो ये चार बेसिक ऑप्शंस है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस करना है तो उस सिचुएशन में आपको एसआर पास करना होता है। एसआर मींस स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। ठीक है, तभी जाकर आप कंपनी के शेयर कैपिटल में बदलाव लेकर आ सकते हो। क्लियर है? आसान है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ डायरेक्टर्स इलेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ जनरल मीटिंग। बोला जा रहा है डायरेक्टर्स के इलेक्शंस होते हैं जनरल मीटिंग में, और ये जो जनरल मीटिंग में इलेक्शन करवाए जाते हैं, ये जो हमारा एसआर होता है उसके थ्रू होता है। तो आपको बताना ये कितने मेजोरिटी के द्वारा पास हो पाता है? क्या सिंगल, टू थर्ड, थ्री फोर्थ, फाइव सिक्स? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, क्या करना है आपको? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? क्वेश्चन नंबर 4। एक का डायरेक्टर का जो इलेक्शन होता है जनरल मीटिंग में, वो कितनी मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। फिलहाल मैं इसका आंसर तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करने की कोशिश करो। द टोटल मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन टू द डायरेक्टर्स एंड द मैनेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड डैश परसेंट ऑफ द नेट प्रॉफिट। बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है? टोटल बोला गया, सिर्फ एक मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन नहीं बात की गई है। जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इनका जो टोटल रेम्यूनरेशन है, क्या है? इनका जो टोटल रेम्यूनरेशन है, वो एक फाइनेंशियल ईयर में कितने परसेंट से, नेट प्रॉफिट के कितने परसेंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे बतानी है। तो क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 11 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देख लो। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज एन अल्टरेबल डॉक्यूमेंट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आप चेंजेस कर सकते हो, अल्टरेशन कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे बात की जा रही है।
दूसरा ऑप्शन है एवरी कंपनी हैज इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या ऐसा होता है? तुम्हें बताना है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 तो सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एजर्शंस एंड रीजंस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो बेस्ड होता है एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। कौन से प्रिंसिपल पे? द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी पे। रीजन क्या दिया हुआ है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो होता है ये एज्यूम करता है जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक रिकॉर्ड्स में फिल किए जा रहे हैं वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक्सेसिबल होगा, ठीक है, जब भी वो कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन में इंटर कर रहा है। मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमें ये बताता है कि वैसे इंफॉर्मेशन जो कि आप पब्लिक रिकॉर्ड्स में आपने फाइल कर रखा है, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है तो उसके पास ये अधिकार है, वो उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है। तो क्या ऐसा होता है? जल्दी बताओ। बिल्कुल सर, होता है ऐसा। और डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो भी पब्लिक नोटिस पे ही बेस्ड है, सॉरी पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। मैच लिस्ट समझने की कोशिश करो। यहाँ पे तुम्हारे पास डिफरेंट क्लॉजेस दे रखे हैं। किसके हैं? एमओए के हैं। अब तुम्हें इसे मैच करना है। बेसिक क्वेश्चन है। अगर तुमने एमओए पढ़ रखा है तो तुम बता सकते हो। ये 2020 में भी इसका क्वेश्चन पूछा था एक बार, सॉरी 22 में शायद पूछा था। ठीक है, 22 या 21 में। तो इसका तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, सही उत्तर तुम्हें देना है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। सेकंड क्लॉज, फोर्थ क्लॉज, फर्स्ट क्लॉज, थर्ड क्लॉज, सिक्स क्लॉज एंड फिफ्थ क्लॉज। अब हमें क्या करना है, इसे हमें करना है मैच इसमें। चलो मैच करो। सबसे पहला कौन सा हमारे पास आता है? सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज हमारा क्या होगा यहाँ पे? जल्दी बताओ। सेकंड क्लॉज हमारा किससे मैच होगा? बताओ। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा, एक मिनट। अभी विजिबल होगा शायद, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? सेकंड क्लॉज की। तो सेकंड क्लॉज की अगर मैं तुम्हें बात, सबसे हम लोग फर्स्ट क्लॉज से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्लॉज होता है वो कंपनी के एमओए, जो हमारा जो एमओए होता है उसमें बात की गई कि वो ऑब्जेक्ट से डील करता है। सॉरी 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 सॉरी, नेम से डील करता है। पहला हमारा नेम होता है फर्स्ट क्लॉज। क्या होता है? हमारा नेम होता है फर्स्ट क्लॉज। मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहला हमारा जो होगा वो सी का फोर होगा। अब मैं सबसे पहले देखूंगा कि सी का फोर अगर किस किस ऑप्शन में है, जिसमें जिसमें है उसको मैं कंसिडर करूंगा। तो ए में है, बी में नहीं है, तो बी मेरे लिए एलिमिनेट हो गया। सी में भी है, डी में भी है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड क्लॉज पे। सेकंड क्लॉज हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो सेकंड क्लॉज की अगर बात की जाए तो सेकंड क्लॉज जो हमारा होता है वो डील करता है, सेकंड क्लॉज डील करता है सिचुएशन से। किससे डील करता है? सिचुएशन से। सेकंड क्लॉज डील करता है सिचुएशन से। अब देख लो ए का थ्री किसमें किसमें है सर? ऑप्शन नंबर ए में है, सी में भी है सर, डी में भी है। तो इससे तो कुछ काम बनने वाला नहीं है मेरा। अब बात कर लेते हैं अपने हम थर्ड क्लॉज की। थर्ड क्लॉज जो होता है वो ऑब्जेक्ट से बात करता है। ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है, उससे रिलेटेड बातें होती है थर्ड क्लॉज में। तो डी का सर थर्ड बता दो जरा किसमें किसमें है। तो यार सॉरी, डी का सिक्स किसमें किसमें है? तो सर इसमें भी सिक्स है, ऑप्शन नंबर टू में नहीं है। मतलब ये तो एलिमिनेट हो गया। मतलब हमारे पास अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए और डी बचा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने, हमने थर्ड देख लिया। अब हमारा आता है फोर्थ क्लॉज। तो सर फोर्थ क्लॉज जो होता है वो लाइबिलिटी से बात करता है, लाइबिलिटी की बात करता है। कौन सा था ये हमारा? लाइबिलिटी। अच्छा, डी का हमने सिक्स करा था और हमारा ये था फोर्थ, दैट इज बी। बी का हमारा हो जाएगा, लाइबिलिटी की मैंने बात की थी। तो अब बी का बताओ फाइव किस में है? तो सर बी का फाइव तो ऑप्शन नंबर ए में भी है सर और डी में भी है। फिर से फंस गए सर। मतलब हमें सिक्स क्लॉज पे मूव करना होगा। तो सिक्स क्लॉज की अगर बात की जाए, सिक्स क्लॉज आपका डील करता है सब्सक्रिप्शन से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज। सिक्स क्लॉज सब्सक्रिप्शन से डील करेगा। तो ई का क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। तो ई का टू बता दो भैया किस में है? सर ऑप्शन नंबर ए में है टू। मतलब डी हमारा यही एलिमिनेट हो जाएगा। और बचा लास्ट हमारा यहाँ पे क्या? कुछ मैंने गड़बड़ किया है क्या? लग तो नहीं रहा है मुझे कि मैंने कुछ गलती करा है। हाँ, फिफ्थ मिस हो गया। तो फिफ्थ जो होता है आपका कैपिटल से डील करता है। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच डॉक्यूमेंट कंटेन्स द रेगुलेशन रिलेटिंग टू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी? किसकी बात हो रही? कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बच्चों वाला क्वेश्चन पढ़ रखा होगा तुमने।
इंटरनल मैनेजमेंट से कौन डील करता है? तो सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डील करेगा, और कौन डील करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द एमओए एज स्पेसिफाइड इन द कंपनीज एक्ट 2013? यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन ऐसा है जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं माना जाता है एमओए का? ऑप्शंस पढ़ना, द नेम ऑफ द कंपनी एंड द स्टेट इन विच इट इज सिचुएटेड। पहला ऑप्शन ये हो गया। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, सर ये तो होगा ही, नेम भी होगा सर, ऑब्जेक्ट भी होता है इंपॉर्टेंट। रूल्स रेगुलेशंस एंड बाय लॉज ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट, क्या सर ये होगा? नहीं सर, ये तो नहीं होना चाहिए। ये सर आपका आ जाएगा किसमें सर? एओए में आ जाएगा। एमओए की बात हो रही है, लाइबिलिटी भी सर आएगी इसमें। ठीक है, तो ये भी है, ये भी है, तो सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, A is one who performs the preliminary duties necessary to bring a company into being and float it। तो बताओ यहाँ पे ए भाई साहब कौन है? ए एक वो व्यक्ति है जो कि प्रिलिमिनरी ड्यूटी परफॉर्म करता है, जो कि कंपनी को फ्लोट में लाने के लिए मदद करता है, ऑपरेशन में लाने के लिए जरूरी हो जाता है। तो बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना तुम। ए जो है वो एक व्यक्ति है जो कि प्रिलिमिनरी ड्यूटी, जो भी स्टार्टिंग के ड्यूटीज होते हैं, जो काम कंपनी के ऑपरेशंस में आने से पहले से जो होते हैं, उसको परफॉर्म करता है। तो बताओ वो व्यक्ति कौन है? क्या वो ऑडिटर है, डायरेक्टर है, प्रमोटर है, या फाइनेंसर है? ये तुम्हें यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, किसकी बात हो रही है? सीआईसी की बात हो रही है। कैन बी सेटअप एज विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा सेटअप किया जा सकता है? क्या प्राइवेट कंपनी जिसकी जो गारंटी है वो लिमिटेड हो, दूसरी है एक प्राइवेट कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स हो, और साथ ही साथ लिमिटेड बाय गारंटी हो, और वर्ड यूज किया गया, नॉट एंड वर्ड यूज किया गया। अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। शेयर्स भी है और गारंटी भी है यहाँ पे। इसमें दो वर्ड है, प्राइवेट और पब्लिक। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी था, इसलिए ध्यान रखना। और नन ऑफ द अबव, इट इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इफ अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड इन द एप्लीकेशन मनी, सॉरी, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहता है वो अगर आपको नहीं मिलता है, तो आपको एप्लीकेशन मनी क्या करना होता है? रिफंड करना होता है। तो ये आपको कितने दिन के अंदर अंदर रिफंड करना होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है विद इन 10 डेज हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? बहुत बेसिक बेसिक आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। कंपनी लॉ के कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस करा था, बिजनेस लॉ के सेशन में भी मैंने डिस्कस करा था। तो इसमें जब मैं ज्यादा टाइम नहीं तुम्हारा खर्च करूंगा, हार्डली मैं 15 से 20 मिनट का सेशन रखूंगा इसके लिए। ठीक है, तो कोशिश करना लास्ट वाला जो सेशन है उसको जाकर एक बार देख लेना, उसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपनी लॉ के करे थे। ठीक, सो देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्लस सेल्फ प्रोस्पेक्टस, दोनों को मिलाकर क्या बनता है? क्या बोला? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्लस सेल्फ प्रोस्पेक्टस टुगेदर कंस्टिट्यूट्स। इसको क्या आप नाम दोगे? बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो सर यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आ गया, और सेल्फ प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो बताइए सर ये कौन सा हो जाएगा? तो सर इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस ही बोलते हैं। दोनों से मिलकर क्या बनता है? प्रोस्पेक्टस हमारा बन जाता है। फॉर फीचर कैन मेड ओनली इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय, अगर फॉर फीचर आप कर रहे हो, फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? कैंसलेशन होता है किसी भी शेयर का। आप कब फॉर फीचर करोगे? जब आपको आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अथॉरिटी दे रही होगी, तभी जाकर आप क्या कर सकते हो? आप शेयर को कैंसिल कर सकते हो, फॉरफीट कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चन है, यही 15 क्वेश्चन हमें डिस्कस करना था। ठीक है, ज्यादा टाइम तुम्हारा मैं नहीं लूंगा। अराउंड कह सकते हो कि मैंने इस सेशन के अंदर 15 क्वेश्चंस डिस्कस करे, और क्वेश्चंस बेसिक ही रखे मैंने, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक असर्शन रीजंस जो थे, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो थे, वो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सो अभी के टाइम पे जितना हो सके कंसेप्ट को रिकॉल करो, और कोशिश करो जो भी तुमने नोट्स बनाए उसको रिवाइज करते रहो, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। अगर आज कंपनी लॉ तुमने रिवाइज करा है तो पीवाईक्यूज उठाओ, 5 साल में जितने भी क्वेश्चंस कंपनी लॉ के आए हैं सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर जाओ। अगर कोई तुम्हें टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक को सर्च करो गूगल से, डाउट होती है तो वो भी पूछ सकते हो। जो भी तुम्हें दिक्कत आती है तुम उसको कोशिश करो, जितना हो सके भी क्वेश्चंस पे फोकस करो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, सो अपने सेशन को एंड करते हैं आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कह सकते हो ऑफिस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। फिर ऐसे ही जितने भी टॉपिक्स हैं धीरे-धीरे वो हम लोग खत्म कर देंगे। अगर तुम्हारे कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हो। ठीक है?
तो एंड करते हैं आज के इस सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।